नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। आइए हम बात करते हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप बेस्ट क्वेश्चंस की। ठीक, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ग्रेविटेशन का क्या कहता है आपसे क्या। इस वैरायटी के क्वेश्चन जो है आपको अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया या सेंटर ऑफ मास हो गया या फिर रोटेशनल मोशन हो गया, है ना। तो ग्रेविटेशन में इस टाइप के क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या बोला गया अपन से कि यहाँ पे कि अ थिन रोड ऑफ मास दे रखा है एम, कैपिटल एल, लेंथ दे रखी है कैपिटल एल, इज बेंट इनटू सेमी सर्कल। उसको किस में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, सेमी सर्कल में। आगे बोला गया है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल विथ मास एम एट द सेंटर। तो मान लो कि यहाँ पर इस सेंटर पर इस जगह आपको एक स्मॉल एम मास दे रखा है, ठीक है। इस स्मॉल एम मास पर इस रोड की वजह से, जो हमने सेमी सर्कल में कन्वर्ट किए, इस रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। अब हम वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। तो हम एलिमेंट कैसे कट करेंगे कि हम थीटा पर जाकर डी थीटा एलिमेंट लेते हैं। क्या करते हैं हम, थीटा पर जाकर डी थीटा एलिमेंट। तो ये हम यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा पर गए और एक हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया डी थीटा। ठीक, अब ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे कट किया है, इस एलिमेंट के लिए बात करें, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए बात करें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी आर डी थीटा। कितनी लेंथ होगी इसकी, आर डी थीटा। इस वैरायटी के क्वेश्चन हमने रोटेशनल मोशन में भी किए हैं, मतलब इस तरीके से हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स कट किए वहां पर भी, ठीक है। तो आर डी थीटा हो गया। अब हम बात करें कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, क्योंकि अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट का मास मिल गया, जिसको मैंने लिखा डीएम, है ना, स्मॉल एम डीएम लिखा मैंने, ठीक। तो हम पता लगाएंगे कि उस डीएम की वजह से इधर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक, ऐसे ही जो ये थीटा है आपका, ये वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक होगा ऐसा। ठीक, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो हम पहले डीएम की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्योंकि ये जो टोटल मास है वो लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड है, इसलिए हम लीनियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई कैपिटल एल। ठीक, अब हमें चाहिए डीएम। देखो, एम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू लेंथ। तो हमें चाहिए डीएम, तो हम एम की जगह लिख देंगे डीएम। लैम्डा, लैम्डा क्या चीज है अपने पास यहाँ पर, डेंसिटी। तो एम बाई एल, ये तो एज इट इज सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लैम्डा को मैंने रिप्लेस कर दिया एम बाई एल से, और यहाँ पर एल की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क आर डी थीटा। आर क्या चीज है, आर यहाँ पर हो जाएगी आपकी इसकी रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, सेमी सर्कल की रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस डीएम की स्मॉल एम मास से, तो वो हो जाएगी आपकी आर, रेडियस के बराबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो छोटा सा एलिमेंट जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये वो देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगी कैपिटल एम जी, जी कौन सा, कैपिटल जी। F इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर डीएम की वैल्यू रखेंगे, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से जो फोर्स है वो डीएफ हो गया। तो डीएफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम, और इसकी वैल्यू रखें अपन यहाँ पर डीएम की, तो वो आ जाएगी कैपिटल एम बाई एल आर डी थीटा। ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। पर अब परेशानी अपने पास ये है कि यहाँ अपन बात करेंगे तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, कि इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर थीटा। ठीक, और यहाँ ऊपर के लिए अगर अपन बात करें तो इसको अपन दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर आएगा आपका एफ साइन थीटा। कौन सा एफ, डीएफ की बात कर रहे हैं अपन, स्मॉल एफ की, है ना, क्योंकि ये फ्रेम में नहीं है तो फ्रेम में लेकर आएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब समझने वाली बात ये है कि जब इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे, है ना, जब आपका
ये वाला मास कंसिडर किया जाएगा तो डीएफ इधर हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर आपका ये बनेगा डीएफ कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि डीएफ कॉस थीटा क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन कौन सा पोर्शन ऐड होगा, तो वो होगा आपका डीएफ साइन थीटा। तो हम यहाँ पर जो एफ नेट निकालेंगे तो उस एफ नेट के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर डीएफ साइन थीटा। क्लियर। अब डीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम, एक आर यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड बाई आर, एल बचा अपने पास में, और ये हो गया आपका साइन थीटा, और डी थीटा मैंने इसके बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, कि ये होगा 0 से पाई। कहां तक लिमिट लगाएंगे हम, 0 से पाई, क्योंकि हमने x से शुरू किया था, x से हम ऐसे जाएंगे तो ये 0 से पाई तक की अपनी लिमिट होगी। ठीक है। तो सिंपल सा अब हम यहाँ पर इसमें एफ नेट निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर एल, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और जब हम इसकी लिमिट रखेंगे 0 से पाई, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0 से पाई में माइनस कॉस थीटा की, वो आ जाएगी आपकी 2, है ना। कितना आएगा वो हो जाएगा आपका 2। तो 2 जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर एल। ठीक है। ये वैल्यू बनेगी भाई अपनी यहाँ पे, अगर अपन देखें तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू बनेगी। अब इसमें बात ये है कि हमें तो आर की वैल्यू दे ही नहीं रखी है ना, रेडियस नहीं दिया हमसे, तो ये बोला था कि मास एम है और लेंथ एल है, इसको बेंड करके बताओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सेमी सर्कल के लिए बात करें तो पाई आर होता है लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, लेंथ पाई आर, और ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द रोड के बराबर, एल के बराबर। तो आर की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर एल बाई पाई। तो एफ नेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका 2 पाई, ऊपर चला जाएगा पाई जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी आपके यहाँ पर फोर्स की वैल्यू, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, है ना। क्लियर हुआ। अगर इस वैरायटी के या इस टाइप के या हर वैरायटी के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि कर वाला तो वो वाला। थैंक यू।